उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आई। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम, ये बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष,
पर क्यों? ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हो कर जोर रही। भय मोचन पाहि पाहि सर
राम, लक्ष्मण, इस आम्र वाटिका का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र है। नगर के कोलाहल से अलग। क्यों ना हम अपना डेरा यहीं डालें? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। महामुनि के श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु।